श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि की पंचमी तिथि कब है। इस दिन माता के किस रूप का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ का प्रिय रंग क्या है, माता रानी को किस चीज का भोग लगाया जाता है और माता रानी का बीज मंत्र क्या है। इस दिन कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए और माता रानी की कथा क्या है, कौन सा विशेष कार्य ऐसा आपको करने चाहिए जिससे आप अपने परिवार को खुश रख सकें, आपके परिवार में धन आता रहे। आप अपने बच्चों के लिए कोई विशेष उपाय इस दिन क्या कर सकते हैं, जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हम सभी जानते हैं कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि में बेहद खास समय हो जाता है आपके लिए, क्योंकि माँ धरती पर आती है और माँ की पूजा आराधना अर्चना हम सब करते हैं। माँ का आशीर्वाद हम में से कौन है जो प्राप्त नहीं करना चाहता, सभी प्राप्त करना चाहते हैं। माँ का आशीर्वाद आप पर भी यूं ही बना रहे और आपके जीवन में भी सारी खुशियां आती रहे। माँ इस बार हाथी पर आ रही है और जब भी माँ हाथी पर आती है तो यह निश्चित होता है कि कोई ना कोई निश्चित रूप से युद्ध की स्थितियां देश दुनिया में होती है। माँ को बेहद पसंद रंग सफेद है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ सकंद माता की पूजा करते हैं। सकंद माता आपको नाम से ही पता चल रहा है, सकंद मतलब कि कार्तिकेय की माँ। गोद में उन्होंने कार्तिकेय को बिठा रखा है और देवी का यह रूप हर माँ के लिए बहुत ही सौम्य और खास है। जिस तरह से हमें देश के अंदर विश्व में युद्ध की स्थितियां देखने को मिल रही है, हालात दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े गुस्सा दिख रहा है, सकंद माता से अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र और आशीर्वाद के लिए हर माँ आशीर्वाद चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, क्योंकि माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है। देवी का यह रूप बहुत ही खूबसूरत है। 4 भुजाएं हैं, इनकी दाहिनी तरफ के ऊपर वाली भुजा में भगवान सकंद इनकी गोद में बैठे हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वही माँ की बाईं तरफ ऊपर की भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल है। सकंद माता शेर पर सवार करती है, अपनी गोद में बैठाया हुआ है उन्होंने सकंद को। सकंद माता की पूजा करना बहुत ही खूबसूरत होता है। जिन्हें संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति के लिए सकंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा में आपको अपने बच्चों को गंगा जल जरूर पिलाना है। आप अपने बच्चों के हाथ से माँ को दीपक जरूर जलवाएं। माँ एक बत्ती का दीपक जलवा दे तो बहुत ही अच्छा है। अपने बच्चों के हाथ से हर माँ को एक बाती का, लंबी बाती का दीपक माँ सकंद माता के सामने जरूर जलाना चाहिए। सकंद माता को भोग लगाकर वह भोग अपने बच्चों के साथ बैठकर खाएं। माँ आरती उतारे, परिवार आपका पूरा मिलकर प्रसाद बांटे। सकंद माता को केले का भोग, हलवे का भोग और बेसन के लड्डुओं का और दूध से बनी हुई चीजों का और अखरोट का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है सकंद माता को। लेकिन जब भी हम सकंद माता की बात करते हैं तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनके साथ में सकंद भी है, माँ भी है, यानी कि बच्चा भी है। तो आज के दिन माँ को चॉकलेट, टॉफियों, सकंद के रूप में भोग जरूर लगाना चाहिए सभी चीजों का। माँ का प्रिय फूल कमल है, माँ को कमल अर्पण जरूर करना चाहिए। माँ को केला जरूर समर्पित करना चाहिए, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जरूर समर्पित करना चाहिए, ड्राई फ्रूट का भोग भी आपको जरूर लगाना चाहिए। आप ऐसे दाम्पत्य हैं जिनको संतान नहीं है, निसंतान है, तो संतान आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि के लिए आपको सकंद माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सकंद माता त्वचा रोगों से भी जुड़ी हुई, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए माँ सकंद की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ भवानी के किस रूप में माँ को पूजा करें, क्योंकि हकीकत सत्य यही है कि हम जितनी भी माँ की 9 दिन पूजा कर रहे हैं वह सभी की सभी देवियाँ माता पार्वती का रूप है। यह जो 9 दिन होते हैं शक्ति और भक्ति के दिन होते हैं, ये जो 9 दिन होते हैं यह माता पार्वती की जिंदगी की शिव को प्राप्त करने की एक कहानी है। आप सबको पता है कि माता सती ने किस तरह से अपना त्याग किया था। दक्ष राजा दक्ष के घर पर ही हिमालय की पुत्री बनकर, शैलपुत्री होकर आगे बढ़ी, ब्रह्मचारिणी होकर उन्होंने तपस्या की। आपको 9 दिनों के रूप में 9 रूप से खूबसूरत विराट के बारे में हमेशा जानकारी मिलती रहती है किसी न किसी कथाओं के माध्यम से। माँ का भोग, माँ का दिन, 2 मिनट का उपाय, जिंदगी आपकी इनसे बदल जाती है। आपके साथ सब कुछ शेयर हम इस वीडियो में करते हैं, लेकिन 5वें दिन की नवरात्रि की जो बात है वो अक्सर आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये माता बहुत खास है आपके बच्चों के लिए। 5 चीजें बेटा, माँ, बेटी अपने बच्चों के हाथ से आप दान जरूर करवाएं। माँ के मंदिर की 5 परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए पंचमी के दिन।
नवरात्रि की पंचमी के दिन स्कंद माता की माँ के मंदिर में 5 अखरोट अर्पण आप जरूर कराएं। माँ को बच्चों के हाथ से मीठे पान का भोग लगवाएं। आप पंचमी के दिन बच्चे आपके पैर जरूर छुएं, क्योंकि देखिए वो जो विग्रह रूप में मंदिर में बैठी है वो तो दुर्गा भवानी है। वो आपके बच्चों की भी माँ है, वो आपकी भी माँ है, आपकी माँ की भी माँ है, लेकिन आपके बच्चों के लिए आप माँ हैं। तो स्कंद के इस खूबसूरत रूप की जब आप इस स्वरूप की 5वें नवरात्रि की हम पूजा आराधना अर्चना करते हैं, आज आप अपने घर में लोबान का धुआं जरूर जलाएं। आज आप कुछ अनाज अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में दान जरूर करवाएं। ज्यादा कुछ ना कर सके तो परिवार मिलकर शिव परिवार की पूजा जरूर करें। इससे लाभ और फायदा होगा। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंगिंग दूर होंगे। खासकर आपका बच्चा बीमार है तो माँ स्कंद आज अपने बच्चे का नाम लेकर उसकी अर्जी लगवाएं, नारियल अर्पण कराएं। किसी छोटी सी कन्या को घर में बुला करके हलवा छोले का भोग लगाएं, क्योंकि यह मंगल का साल है। हमारे बच्चों का एक्सीडेंट ना हो, अहित ना हो, नौकरी ना जाए, चीज़ें परेशानी ना हो, लाइफ के अंदर बहुत सारी तकलीफें ना आए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन आपको अनार के दाने निकलवा करके उसे दही में मिलाकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला करके दही अनार वाला आप माँ को भोग जरूर लगाए। और मंदिर में बाहर बैठे हुए लोगों को छोटी छोटी कटोरियों में ये दही अनार वाला भोग लगाकर वितरण और प्रसाद के रूप में बच्चों के हाथ से बंटवाए। मंगल के नकारात्मक प्रभावों, एक्सीडेंट से अपने बच्चों की काफ़ी हद तक रक्षा हो सकती है। गॉड ब्लेस यू, हैव एंड द ग्रेट। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमात्मा की असीम कृपा से आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप परमात्मा की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी ना हो। स्कंद माता देवी के रूप की अगर हम बात की जाए तो आज जो कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करता है और शिव जी को अर्पण करता है, माँ पार्वती और स्कंद को एक साथ माला पहनाता है, उसके लिए आपको 2 कमल गट्टे की माला को लेकर के ये उपाय करना होगा। अगर स्कंद माता के स्वरूप को देखते हैं तो माँ के हाथ में कमल का पुष्प है। तो आज किसी भी तरह से आप शिव परिवार पर माला अर्पित करें। 2 या 3 माला ले लें, जिसमें सारी माला आप शिव को पहनाएं और वो गणेश जी के गले में भी जा रही है, माता पार्वती के गले में भी जा रही है और आपस में सारी मालाएं जुड़ी होती है। कार्तिकेय जी के गले में जा रही है, नंदी जी के गले में जा रही है। जो सारा परिवार एकत्रित होकर अगर आपके लिए कमलगट्टे की मालाओं को खरीदना, बनवाकर इकट्ठा करवाना मुश्किल हो जाता है तो कम से कम 108 कमलगट्टे आप निश्चित रूप से अर्पण कर दें शिव परिवार पर। शिवलिंग पर माता दुर्गा भवानी को, शेरा वाली को, जगदम्ब को आज आप दुर्गा शिव सती का पाठ जरूर करें। सुने, अपने बच्चों को सुनाए, पढ़े और आप बैठकर जरूर सुने। आपके बच्चे भक्ति के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग से अलग न जाएं, आपको विशेष लाभ होगा। कपड़ों का चयन सोच समझ कर करें। ना आप काले नीले कपड़े पहने और ना ही बच्चों को आप काले नीले कपड़े पहनाएं। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, जीवन में सब सुख समृद्धि आए, रानी की असीम कृपा मैया की आप पर हो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपके जीवन में सब कुछ वही मिले जो आपको मिलता है। और हाँ, 2 मिनट का उपाय आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हर रोज़ सुबह हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।